हेलो दोस्तों, आज हम जो यूपीएसआई का पेपर है 13 दिसंबर 2017 का, जो सेकंड पाली है उसका पेपर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारे में उस थ्रू करेंगे और 40 क्वेश्चन तक जाएंगे। और जीएस का पेपर है हमारा, ये हमें पता ही है। इसमें मूल विधि आती है, संविधान आती है और सामान्य ज्ञान आता है। ठीक है, तो यूपीएसआई 2017 13 दिसंबर। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज के समान समझिए आप, और लगाते जाइए। कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके साथ भारत ने पुनात शंखू सेकंड पनबिजली परियोजना पर अमल करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए किसके साथ किए हैं। वो किए हैं भूटान के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानून की हद के संदर्भ में सही है? ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानून की हद के संदर्भ में सही है। ठीक है, तो पहला है संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। सही बात है। बी कह रहा है कि संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं। तो ये भी बात सही है। ठीक है, ये भी बात सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है? तो वेरी इजी क्वेश्चन है ये। तो ये कंपोस्ट कास्ट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मतदाता सूची के बारे में सही है? तो क्या सही है? कह रहा है पहला, मुद्रित मतदाता सूची और इस सूची की सीडी आम जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध है। सही बात है। मतदाता सूची के हर संशोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्य दलों को एक मुफ्त प्रदान की जाती है। यही बात सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसने वर्ष 2016 के लिए भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद का सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक राज्य पुरस्कार जीता है? ये करंट अफेयर से है क्वेश्चन, बताइए। जी, हरियाणा राज्य ने इसको जीता है। तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा? बताइए। ए, एक पिछड़ी जाति से जेड को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 वर्ष की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 वर्ष का कारावास होगा। सेकंड है, जब ए जेड को मार रहा है तो बाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर बाई को भी मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और बाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। कौन सा राइट आंसर बताइए। तो पहला गलत है और दूसरा सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डैश एक स्वसंपूर्ण मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक अन्य कंप्यूटरों में प्रसार के लिए प्रदान की प्रतिकृति बनाता है। अक्सर यह अपने प्रसार के लिए लक्षित कंप्यूटर तक पहुंच पाने के लिए उसकी सुरक्षा विफलताओं पर निर्भर करते हुए एक कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। क्या है बताइए। तो ये एक बॉर्म है। क्या एक बॉर्म है? ठीक है, ये कंप्यूटर में एक प्रकार का बॉम्ब है। आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक देश से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। ऑप्शन ए है संबंधित विभाग के मंत्रियों से, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोक प्राधिकरण, ऑप्शन डी है अदालत। तो 8 का क्या आंसर है, जल्दी बताइए आप। तो 8 का है लोक प्राधिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? अगेन कंप्यूटर से क्वेश्चन है। तो मॉडम एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। मैग्नेटिक टैप हो स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड ड्राइव्स भी स्टोरेज डिवाइस है। फ्लैश ड्राइवर भी स्टोरेज डिवाइस। मॉडम स्टोरेज डिवाइस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस यातायात प्रतीक का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर
है। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय भारत की जनसंख्या के लगभग का गठन करते हैं। कितनी जनसंख्या का गठन करते हैं बताइए? तो 19.50%। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं बताइए? तो 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए फिक्स हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी? हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो गुरु हर राय, जो गुरु हर राय थे उन्होंने पनाह दी थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा है ये बताइए? तो 14 का सी इज द राइट आंसर। दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता, क्या ये समवर्ती सूची का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा चुनाव के बारे में सही है? ठीक है, तो सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनाव के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य के स्वायत्त वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सीमित मुफ्त उपयोग की अनुमति है। यही सही बात है। एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त कानूनी सीमा लागू है। यही सही बात है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डैश सूत्र भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए 1969 में विकसित हुआ था। सूत्र को चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना के सहायता के वितरण के लिए अपनाया गया था। तो बताइए? तो जो गार्डगिल सूत्र थे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उनको अपनाया गया था। कह रहा है कौन से कॉलेज को, जिसे एक अल्पसंख्यक संचालित संस्था के रूप में चलाया जा रहा है, जांच के दायरे में रखा गया था क्योंकि उसे सरकार की ओर से अनुदान सहायता प्राप्त हो रही थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि अनुदान एक संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को बदल नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर सेंट स्टीफन कॉलेज, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बताइए? तो सी एफ एंड्रूज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सी एफ एंड्रूज। इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली तैयार की गई है जिसको डैश के नाम से भी जाना जाता है बताइए? तो लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन, लीड, इसको इस नाम से जाना जाता है। ठीक है। लोकपाल वीरप्पन निम्न में किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए? तो प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे जी? तो इसमें 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय पुलिस सेवा के लिए नियंत्रण प्राधिकारी डैश होते हैं? तो गृह मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग अलग करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो बताइए? तो इसमें वर्ण रेखन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? तो इसके बारे में बात की गई है। तो जो हमारा अनुच्छेद 47 है उसमें ये बात की गई है डीपीएसपी में। आगे बढ़ते हैं। इनके में से कौन सा एक राज्य की उधार लेने की शक्ति के संबंध में सही है? ठीक है, तो यह भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता, सही बात है। विशिष्ट शर्तों के अधीन राज्य को राज्य के राजस्व की कीमत पर भारत के भूभाग से ही उधार लेने का अधिकार होगा, यही बात सही है। इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
बढ़ते हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार ने डैश के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह ले ली। ठीक है, बताना है। तो जो 1894 में था उसकी इसने जगह ले ली, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के डैश के अधीन आता है, तो बताइए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जो अनुच्छेद 5 से 11 है वो सही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। केंद्र में संघ कार्यपालिका में डैश होते हैं। संघ कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं ये बताना है। तो संघ कार्यपालिका में एक तो होता है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री होता है, डी। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके। काकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? काकोरम की दक्षिणी सीमा किससे बनी हुई है? ये गिलगित से बनी हुई है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? किसके कारण बढ़ जाता है? तो ब्याज दरों में कमी के कारण, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा और निम्नलिखित महासागरों में से किस में होती है? खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा किस में होती है? तो जो हमारा अटलांटिक महासागर है उसमें होती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। आंत्र में मौजूद सूक्ष्मजीव गट फ्लोरा द्वारा निम्नलिखित में से विटामिन का उत्पादन किया जाता है, तो विटामिन के का किया जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से मामले निजी प्रकृति के मुकदमों के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निकासी कब शुरू हो सकती है? कब शुरू हो सकती है? जब व्यापार, उदारीकरण और औद्योगिक विनियमन संभव नहीं होते, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 1972 में स्थापित अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े महिला श्रमिक संघ में से एक है, जो निम्न आय स्वतंत्र रूप से कार्यरत महिला श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देता है, तो यह है स्वयं कार्यरत महिला संघ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला कह रहा है, जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है? तो ये शेर है, वो हिमालय का मेल नहीं किया गया है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला कह रहा है, डैश मिसाइलों की व्यापक रेंज के अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था। यह 1982 में शुरू किया गया था और 2008 में पूरा हुआ, और डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। तो ये था एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अंतिम में कह रहा है, LPG उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में काला प्रकरण, श्रीसिल इत्यादि किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है तेलंगाना के साथ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए हर एक योग्य आय पर पहुंचने के लिए सकल आय में से कितनी राशि तक चिकित्सा व्यय कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है? वैसे तो ये करंट अफेयर का उस समय के अनुसार सही होगा, तो उस समय के अनुसार ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो वित्त आयोग सिफारिश करता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये कंप्लीट हो गई दोस्तों। अगर इस तरह की टेस्ट सीरीज आगे भी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।